हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। हम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, और कैसे मैंने खुद ने अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाया और आज चाहे जितना बड़ा से बड़ा सब्जेक्ट हो, टफ से टफ सब्जेक्ट हो, मैं उसको अच्छे से कर लेता हूं। और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको लाइफ में पढ़ाई को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूट्यूब में ऐसी कोई वीडियो नहीं पड़ी है जो आपको डिटेल में समझाए, क्योंकि पढ़ाई करना भी हमारे ब्रेन की एक साइंस है, ये भी एक साइकोलॉजी है जो आपको समझनी होगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओवरव्यू। तो देखिए, स्टडी करने के लिए तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। आपको लर्निंग की अलग अलग स्टाइल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव स्टडीइंग। इफेक्टिव स्टडीइंग की टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए कि कैसे हम इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और मैनेजमेंट और गोल की सेटिंग भी हमको करनी चाहिए, सो दैट हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें इसमें क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। कम पढ़ के भी आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, होता क्या है, हम सब चाहते हैं पढ़ना, लेकिन हम लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको लर्निंग का तरीका नहीं पता। बस हमने बुक्स खरीद ली हैं और हम चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते। और यही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें, समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो अगर जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपको सबसे पहले विजुअल लर्नर्स एक होते हैं। सबसे पहले होते हैं विजुअल लर्नर्स। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपको लर्न करना है इमेज के जरिए। आपको क्या करना है? डायग्राम्स बनाने हैं जब भी आप कुछ पढ़ें। वो कैसे भी उल्टे सीधे डायग्राम कैसे भी आप बनाइए, बस आप बनाइए। अगला क्या है? अगला है ऑडिटरी लर्निंग। जब भी आप कोई पढ़िए ना तो उसको अच्छे से समझिए, उसको बोलिए और सुनिए। आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद में उसको खुद बोलिए। अगर आप सुनते हैं और वही चीज बोल देते हैं तो आपके ब्रेन में एक डीप लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, जिससे आप वो चीज लंबे समय के बाद भूलते नहीं है और एग्जाम में आपके ही सबसे बेस्ट नंबर आते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं, कहते हैं सर ये बताइए कि टॉपर्स में ऐसा क्या होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट वो चीज नहीं कर पाता है। उसमें सिर्फ एक चीज है और वो है ऑडिटरी लर्नर्स, यानी रिटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से और वो आपस में डिस्कशन भी करते हैं। तो अगर आप आपका कोई फ्रेंड है, उससे आप डिस्कस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। रीडिंग, राइटिंग। देखो यार, अगर आप पढ़ रहे हो ना और आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, राइटिंग ऑफ नोट्स, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये मान के चलिए कि जो आपकी स्टडी इफेक्टिव है, उसकी जो आपकी स्टडी की इफेक्टिवनेस, उसके रिजल्ट है, जो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो 50% तक कम बनेगी। जो पढ़ो उसको लिखो। अगर पढ़ने वाला बंदा लिख ले तो उसके दिमाग में वो मेमोरी डबल सेव हो जाती है, लॉन्ग टर्म रहती है। ये बात याद रखिएगा। अगला हमारा हो गया क्रिएटिंग ए स्टडी प्लान। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो ना और आपने अपने गोल को सेट नहीं किया है, प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिया है, यानी प्रायोरिटी नहीं दी है, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप लंबे समय तक अपने मोटिवेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और एक समय के बाद आप जो है अपनी चीज़ों को टालने लगेंगे और आपकी स्टडी हो जाएगी बर्बाद। और ये 90% स्टूडेंट के साथ होता है। तो आपको क्या करना है? गोल, स्मार्ट गोल बनाने हैं, है ना, उसको रिलेवेंट किसी चीज़ से जोड़ देना है। टाइम बाउंड गोल बनाना है कि मुझे 1 साल में एग्जाम देना है, 2 साल में एग्जाम निकालना है, मुझे 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। ये आपको टाइम बाउंडेशन रखनी पड़ेगी। यही एक स्मार्ट गोल बनाने का तरीका है। वहीं पर प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सबसे फर्स्ट। बच्चे क्या गलती करते हैं? एक सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है, वो उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, और फिर एक सब्जेक्ट उनका दूसरा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और एक स्ट्रांग हो जाएगा। जो वीक सब्जेक्ट है वो एग्जाम में उनको पीछे कर देगा, जिसके कारण उनका एग्जाम बिगड़ जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर वो एकेडमिक्स में अपने अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, वो हो गई सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, बल्कि पहले किसको पढ़ना है? स्ट्रांग को पढ़ना है, फिर वीक को पढ़ना है। दिन की शुरुआत ही आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से होनी चाहिए, सो दैट आप जितना एग्जॉस्ट हो पाए सुबह हो जाएं, ताकि शाम को जब आप थक जाएं तो आप जो है वीक सब्जेक्ट पढ़ें, सो दैट आपके ब्रेन में तो ना लोड ना पड़े। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप कोशिश करिए डिजिटल कैलेंडर अपने फोन में रखिए और उसमें डेट और टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे इस टाइम पर यह पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते कि इफेक्टिव स्टडी टेक्निक किसे कहते हैं। तो ये कुल 4 टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, इनको फॉलो कर लो, लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपको नहीं आएगी। और आप लोगों को चैलेंज कर देंगे, जहां से पूछना हो वहां से पूछ लो। ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं आपको, वो है एक्टिव लर्निंग।
कुछ लोग क्या करते हैं, बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, और एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, सिली मिस्टेक होती है, क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनको घर आके लगता है ये तो मुझे आता था, पर उसको नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि उनके पास एक्टिव लर्निंग नहीं है। एक्टिव लर्निंग के लिए दोस्तों आपको 3 चीजें करनी है। कितनी करनी है? 3 करनी है। सबसे पहला, वीडियो को देखो लास्ट तक जरूर देखना यार, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। मैं बता रहा हूं, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है, उसके बेसिस पे मैं बना रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया भी है, मेंटरशिप की है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, इवन मैं भी एक टाइम पे बहुत परेशान था। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी जिंदगी बदलने वाला है। हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूं, जो आप कहते हो वो करता हूं। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना मुझे कि मेरी वीडियो मजा आया कि नहीं आया, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं जरूर बताइएगा। एक्टिव लर्निंग के लिए आपको 3 चीज करनी पड़ेगी। पहला तो है नोट्स मेंटेन करना, आपको नोट्स बनाना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। दूसरा है आपको स्पीक, जो पढ़ रहे हो बोल बोल के पढ़ो, है ना, जो पढ़ रहे हो आपको बोलना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप जो भी पढ़ रहे हो अकेले में उसको गुनगुनाइए, उसको बोलिए। और तीसरा कंक्लूजन, कंक्लूजन कंक्लूजन, आप जो पढ़ेंगे आपको लास्ट में सारी हेडिंग रिवाइज करनी है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, आज का मेरा क्या क्या कंक्लूजन है, मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, ये हेडिंग मैंने कर ली है। अगर आपने 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ने के बाद में आपने मन में सोच लिया कि मैंने आज ये 8 हेडिंग पढ़ी थी और इनके अंदर सब हेडिंग और पॉइंट ये थे, आपने कंक्लूड कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, आपने खुद से बोल लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं आपकी एक्टिव लर्निंग हो जाएगी और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। वो चाहे यूपीएससी आईएएस के एग्जाम हो, वो चाहे नीट के एग्जाम हो। नीट में जो मेरे मार्क्स थे वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज से अचीव की है, और वो थे एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है। इस पर मैं प्रॉपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और आप भी चाहते हैं, अगर एक्टिव लर्निंग पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्पेस्ड रेपिटेशन, आपको कोशिश क्या करनी है कि आप जैसे कोई चीज पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें जगह छोड़ देते हैं ना, बीच में गैप कर देते हैं, ये नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि बार बार चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है। आपने यहाँ एक दिन चीज पढ़ी, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन पढ़ा, फिर पूरे दिन छोड़ के फिर यहाँ पर आपने क्या किया, उसको रिवाइज ही नहीं किया, जिसके कारण आप नहीं पढ़ पाएंगे लंबे समय तक, और आपका मोटिवेशन, डेडिकेशन सब चला जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद में कोई दूसरी वीडियो में टाइम मत वेस्ट करिएगा, और इस एक वीडियो में जो नॉलेज मिले इसको अच्छे से सेव कर लो। ये वीडियो आपको मल्टीपल टाइम देखनी पड़ेगी, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग एक बार में नहीं आती सुनने से। आप ऐसे 10 वीडियो सुनते रहेंगे, आपका कंक्लूजन नहीं निकलेगा। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और हाँ, एक नोट्स में ये जो पॉइंट बता रहा हूं इनको लिख लीजिएगा, और उसको दीवार में अपने पेस्ट कर दीजिए, चिपका दो वॉल में, और उसको बार बार देखो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगला है नोट्स टेकिंग स्ट्रेटजीज। कोशिश ऐसे करनी है कि जैसे आपने कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे लाइन लिख दी और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए। नोट्स ऐसे नहीं बनाना कि बुक पढ़ रहे हैं और सारी लाइन लिखे जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स पैराग्राफ में जिसके होंगे वो नहीं पढ़ पाएगा, लास्ट में उसको रिवाइज करने का मन नहीं करेगा, और आपने अगर आज नोट्स बना लिए तो 2 महीने बाद नोट्स को छूने का मन नहीं करेगा, आप उसको टालते रहेंगे। इसीलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो ओरिएंटेड नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं। नोट्स में डायग्राम होने चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, और की पॉइंट होने चाहिए। याद रखिएगा, पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पढ़ने के बाद में टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 4 चीजें जरूर फॉलो करिए, और कमेंट बॉक्स में अभी बताइए मुझको कि ये 4 चीजें फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये 4 चीजें आपको पहली बार पता चली हैं या आप पहले से सारों को एक साथ जानते थे? प्लीज कमेंट बॉक्स बताइएगा, क्योंकि अगर आप इंटरेक्ट करते हैं मुझसे तो मुझे अच्छा लगता है अच्छी ऐसी वीडियो बनाने में। गाइस, अगला है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करें, और भैया अपनी पूरी जो जर्नी है स्टडी की, इसमें मोटिवेटेड कैसे रहें। मैं कैसे मोटिवेटेड रहता हूं, डेली कैसे मैं 6 से 8 घंटे पढ़ लेता हूं, डेली कैसे मैं अलग अलग एमबीबीएस के सब्जेक्ट पढ़ता हूं, तो मैं मोटिवेट कैसे रहता हूं, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करता हूं। क्या मुझे स्ट्रेस नहीं आता? अगर कोई कह दे उसको स्ट्रेस नहीं आता है, वो 100% झूठ बोल रहा है, क्योंकि ह्यूमन है तो स्ट्रेस आएगा। काम करोगे तो स्ट्रेस आएगा, लाइफ में कुछ करोगे हार्ड तो स्ट्रेस आएगा। अगर आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा, इसका मतलब आप घर में खाली पड़े हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, ना आपकी कोई चाह है कुछ करने की। याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है माइंडफुलनेस की, ब्रीदिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करना है। एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करना है, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, आई बटन में लिंक है, जाकर देख लो, अच्छे से एक एक समझाया है, अच्छे से देख लेना इस वीडियो के बाद में। स्टे फिजिकली एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखो, वहीं पर मेंटेन करो एक बैलेंस डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लोग ये सोचते हैं स्टूडेंट कि मैस का खाना खाते रहेंगे, उल्टा सीधा खाते रहेंगे तो हमें जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई, आपका जो पेट है ना वो आपका दूसरा दिमाग है। मैंने बताया है एंजाइटी वाली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। आपका जो पेट है, आपका जो गट है, यहां दूसरा दिमाग होता है।
एंटरिक नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर, और ये नर्वस सिस्टम, ये दिमाग हमारे इस दिमाग से कनेक्ट है। आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे, आपको एंजाइटी होगी, एसिडिटी होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, और आपको लेटे रहने का मन करेगा, आपका मन यहाँ वहाँ घूमेगा। तो आप कोशिश करिए, स्टूडेंट हैं अगर, तो फ्रूट्स आप डेली खाइए। उसमें पपाया खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं। पपाया कैसे खाना है, कीवी कैसे खाना है, कितना खाना है, इसके क्या फायदे हैं, डिस्क्रिप्शन में सेपरेट वीडियो पड़ी है, जाओ देख डालो यार। आज पूरी स्ट्रेटजी बना लो अगर चाहते हो पढ़ना लाइफ में। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं, कितना इतना मोटिवेटेड क्यों हूं, क्योंकि मेरे अंदर आग लगी हुई है, और ये आग तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए, तभी तुम एक्टिवेटेड रहोगे। अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही दोस्तों वीडियो बनाऊंगा, नॉर्मली बोल बोल के, तो कोई आग नहीं लगेगी, क्योंकि असली मोटिवेशन ये है। आप 100 मोटिवेशन की वीडियो देख लो, आपको अगर मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं पता है, आपको यह नहीं पता कि साइंस क्या होता है, एक डॉक्टर अगर आपको बता रहा है ना, आपको आंख बंद करके मानना है, और आपकी जो बीमारी है ना पढ़ने की, ये 100% तक सही हो जाएगी। गेट रिवार्ड्स, अपने आप को रिवार्ड दीजिए, है ना। आप ट्रीट करिए अपने आप को, बाहर घूमने जाइए और एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए, 10-15 मिनट के लिए घुमाइए। इससे आपका जो मैनेजमेंट है ना स्ट्रेस का, बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब की गलतियां, हम सब टालते रहते हैं चीज़ों को। तो आप कोशिश करिए, छोटे छोटे जो है स्मॉलर ब्रेक लीजिए, है ना। अपने टाइम को यूज़ कीजिए स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो ऐसा मत करिए कि बीच में फ़ोन चला रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फ़ोन चलाएं, फ़ोन चलाएंगे 2 घंटे हो जाएगा, और आपका ब्रेन फ़ोन को ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहता, ये चाहता है आलसी बना रहे, आराम करता रहे। इसलिए आपका फ़ोन को स्टडी के जो ब्रेक्स हैं इसमें दोस्तों अवॉइड करिए, प्लीज अवॉइड करिए। अगर आप फोन ज्यादा चलाते हैं, कमेंट बॉक्स बताइए, मैं आपको एक ऐसी बात बता दूंगा कि आप कभी फोन नहीं चलाएंगे। अगला है क्रैमिंग। ये क्या होता है, वो है अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्जाम के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले या 1 घंटे पहले पढ़ने लगते हैं। इसको अवॉइड करिए। आप पूरे साल इंटायरली चाहे 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली 2 घंटे पढ़िए, है ना। मल्टीटास्किंग जो है ना अपना, ये सबसे बड़ी चीज है, इससे आपको बचना। मैं फिर से कह रहा हूं, अवॉइड करनी है कॉमन चीजें, क्या करनी है, अवॉइड करनी है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, क्रैमिंग, मल्टीटास्किंग। आप कंसंट्रेशन लगाइए एक सब्जेक्ट में और उसको याद करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सारी चीजें सही रहेंगी। लेकिन अल्टीमेट, अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कंक्लूजन क्या है, रिकैप, की पॉइंट। आपको की पॉइंट सारे याद करने हैं वापस से कि क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद में फाइनल टिप ये है कि कंसिस्टेंसी इज अ की, स्टडी रेगुलरली एंड अवॉइड क्रैमिंग। आपको कोशिश करना है कि डेली चाहे आप 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है 10 दिन 1 घंटे पढ़ना। याद रखना, एक दिन 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है 10 दिन 1 घंटा पढ़िए। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। कंसिस्टेंसी जिस दिन आपके अंदर हो गई, आप उस दिन सक्सेसफुल हो गए, ये बात याद रखिएगा। अगला है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए और पॉजिटिव रहिए। माइंड सेट ये रखिए कि मेरा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं ही टॉप करूंगा, मैं ही अच्छे नंबर से पास होऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप अपने आप से इसको बोलते हैं तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, और ये अपने ब्रेन की पॉजिटिव पावर है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिससे हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इन दोनों टॉपिक पर, प्लेसिबो इफेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं वीडियो लाने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सो दैट ये वीडियो ज्यादातर लोगों के पास यूट्यूब सजेस्ट करे, ताकि लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन हो सके। और हाँ, अपने 3 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब।